ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा उनके मुकद्दर से मिला होगा, मुझे मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला। ओझा जी मनुवादी कह रहे हैं और आप तो खुद मनुवादी हो। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं तो भूम का भी नाम लेता हूँ, मैं मनुवादी कैसे हो? अनुराग ओझा है, जाति से ब्राह्मण है। कि जाति जो है बहुत महीन रूप से काम करती है, आप भी जानते हो, दुनिया जानती है। लेकिन आज की जो विचारधारा है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, फूले पेरियार की विचारधारा है। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। हम लोग जितने भी ग्रंथ हैं सबको मानने का अधिकार हमें संविधान देता है। तो सबसे पहले है कि हम लोग संविधान को माने। सबको अगर कोई रोकने का काम करेगा तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान। यही तो मनुवाद है। क्या होता है कि यही तो मनुवाद है। 100 में 90 शोषित हैं और शोषितों ने ललकारा है। धन, धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा। जब तक सब बहुजन साथी एकजुट होकर, चाहे वो मनुवादी हो चाहे वो सत्ता हो, जब से सवाल पूछना या उनके खिलाफ लड़ना नहीं शुरू करेंगे तब तक उनको उनका हक अधिकार मिलने वाला नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि बोलता वही है जिनमें जान होती है, अगर तो मुर्दों की पहचान होती है। दिल्ली विश्वविद्यालय पर हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आज संविधान दिवस मनाया। संविधान दिवस मनाने के लिए रीतू के साथ तो बहुत सारे लोग थे ही थे, लेकिन उसके अलावा जो और लोग हैं, सर्व जाति सर्व धर्म। संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पूरा मुल्क मानता है, जो नहीं मानता संविधान उसको भी मानता है। तो यहाँ जितने लोगों में बात कर लेता हूँ, शुरुआत करता हूँ। कहाँ से करें शुरुआत? यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ से कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिंटू है सर, मैं झारखंड से बिलोंग करते हैं। झारखंड से बिलोंग करते हैं। सिंटू, क्या काम करते हो? सर हम ऐसे तो इंजीनियरिंग का पढ़ाई करके कंप्लीट हो गया और हम अभी तैयारी कर रहे हैं और साइड से मेरा बिजनेस वगैरह चलते हैं। अच्छा जी। तो झारखंड से स्पेशली यहाँ संविधान दिवस मनाने आए हो? नहीं सर, हम तो यहाँ पे 91 दिन से डॉक्टर ऋतु जी का जब से सविता के द्वारा यहाँ पे उसको जातिवादी के कारण उसको प्रोफेसर पद से हटा दिया, तब से हम लोग प्रोटेस्ट में यहाँ पे है। और संविधान दिवस तो हम लोग मनाएंगे सर, क्योंकि हमारा ये कंस्टिट्यूशन हम लोग को अधिकार दिया है। संविधान दिवस विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन कुछ ऐसे मनुवादी लोग हैं जो कि संविधान बदलने की बात करते हैं। ओझा जी मनुवादी कह रहे हैं और आप तो खुद मनुवादी हो। नहीं, देखिए, ये आप कैसे कह सकते हैं कि मैं तो भूम का भी नाम लेता हूँ, मैं मनुवादी कैसे हो? अगर मेरे पूर्वजों ने किया तो अनुराग ओझा है, जाति से ब्राह्मण है और बहुत तार्किक है और वैज्ञानिक सोच रखते हैं। तो जाति के आधार पर ना देखा जाए, संविधान ने सबको सब कुछ दिया, उनको भी दिया, तो ये समर्थन है। कहिए, आप कहिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जाति जो है बहुत महीन रूप से काम करती है, आप भी जानते हो, दुनिया जानती है। लेकिन आज की जो विचारधारा है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, फूले पेरियार की विचारधारा है। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। हम लोग ये नहीं कहते, क्योंकि हमको जितने भी ग्रंथ हैं सबको मानने का अधिकार हमें संविधान देता है। तो सबसे पहले है कि हम लोग संविधान को माने। ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा उनके मुकद्दर से मिला होगा, मुझे मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला। मुझे मुकद्दर भी मेरे संविधान से मिला है। और जाति बुरी नहीं होती, बाबा साहब ने खुद कहा है। जाति कोई बुरी नहीं होती। बाबा साहब की दूसरी पत्नी ब्राह्मण थी। बाबा साहब के पिए नानक चंद्र रत्तू ब्राह्मण थे, जिन्होंने लंबा समय बाबा साहब के साथ में काटा। उनके मित्र भदन तरन कौशल्या, राहुल संस्कृत सारे ब्राह्मण थे। तो हम उसी कड़ी में ओझा से बात कर रहे हैं। आपने कहा कि रुतबा भी मेरे सर पे तेरे संविधान से मिला है, तो फिर ब्राह्मणों को मनुस्मृति से क्या मिला है? नहीं, देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मनुस्मृति मैं नहीं मानता हूँ, मैं बाबा साहब के संविधान को मानता हूँ। ब्राह्मण फतवा जारी कर देंगे आपके खिलाफ? मैं क्या कह रहा हूँ कि वो कुछ भी जारी करें, जितना वो जारी कर सकते हैं, सबको अगर कोई रोकने का काम करेगा तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान। बाबा साहब का संविधान जलाया जा रहा है, बदलने की बात की जा रही है, ऐसे में आप क्या कहोगे? अमन छीन लेंगे और चमन छीन लेंगे। अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे। जिसने भी संविधान जलाने की बात की, उनकी अर्थी से उनका कफन छीन लेंगे। अमन छीन लेंगे, बात ठीक है, लेकिन विवेक गौरव जैसे लोगों का जो रहा के उनकी अर्थी से उनका कफन छीन लेंगे, कैसे संभव हो पाएगा? आप जैसे मुट्ठीभर लोग लड़ पाओगे? उनके हाथ में सत्ता है, पावर है, सिस्टम है। एक चीज बताऊं,
कि जो मुट्ठी भर लोग हैं वही सिस्टम पे बैठे हैं, उनको सिस्टम में बैठाने वाले संघ के लोग हैं। और संघियों की और ऐसे जो मैं महिलाओं पे विशेष टिप्पणी नहीं करता, संघियों की और मनुवादियों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। जब तक उन लोगों को सुधारा नहीं जाएगा ना, तब तक ये संविधान सुधरने वाला नहीं है, देश सुधरने वाला नहीं है। तो मनुवादियों की हैकड़ी निकालने के लिए संविधान को आगे लाना और संविधान को मानने वालों को आगे आना पड़ेगा। आपने कहा कि संविधान विरोधियों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। संविधान विरोधियों की बिल्कुल 3 दवाई है और मैं वो तीनों दवाई करने को जानता हूँ। अच्छा, जो संविधान का विरोध करेगा वो चाहे अनुराग ओझा हो या देश के सबसे उच्च पद पर बैठा हो या देश के सबसे निचले स्तर पर बैठा हो, जो संविधान का विरोध करेगा अनुराग ओझा उसका विरोध करता रहेगा। मेरा सब दुश्मन अर्पित न होगा दिल्ली के दरबारों में, चाहे जीवा कट जाए मेरी खड़े खड़े बाजारों में। खड़े खड़े बाजारों में आप अनुराग ओझा थे और एक साथी है, तो थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप आगे तो आगे वो तो आगे आगे, कोई दिक्कत नहीं, मजबूत धरती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर RR फूलिया है, मैं हरियाणा से हूँ, रिटायर्ड IAS ऑफिसर हूँ। फूलिया साहब हैं और रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। सर किस कैडर में थे? मैं हरियाणा कैडर में था और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वहाँ से रिटायर हुआ हूँ। 2 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर रहा हूँ, गुरु गंभेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा। आपने सिस्टम को नजदीक से देखा है, सिस्टम में रहे, सिस्टम का पार्ट रहे। अनुराग ओझा को आपने सुना, जाति से ब्राह्मण है, उन्होंने जिस प्रकार से जिस विवाह की सब बात रखी, आप इनकी बात को ध्यान में रखते हुए क्या कहना चाहोगे संविधान दिवस पर? इस देश के अंदर संविधान को खतरा है या जब तक अनुराग ओझा जैसे ब्राह्मण इस देश के संविधानवादी के साथ खड़े तब तक कोई खतरा नहीं है? नहीं, मैं समझता हूँ खतरा तो रहता है, सदा से पहले से भी होते रहे हैं खतरे की चीजें, लेकिन खतरों से जो जूझने वाले, उनके साथ लड़ने वाले, वो करने वाले लोग हैं, वो भी साथ साथ चलते हैं। बाबा साहब के समय से और उससे पहले से भी रहे हैं और इस समय भी हैं। रितु जी भी उनमें से एक हैं। तो ये अन्याय या इस तरह की जो चीजें हैं ये चलती रही हैं और कमजोर वर्गों में और उनमें से जो अधिकारी या कोई भी चीज बनते हैं पढ़ लिख करके, उनको ये चैलेंजेस आती हैं, आगे भी आती रहेंगी। आजकल कुछ थोड़ा बढ़ गई होंगी और कम लोग हैं जो साथ देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ देने वाले साथ बहुत हैं। जो अन्याय की जगह होंगी वहाँ पे लड़ने वाले बहुत हैं। हमने भी अपनी सारी सर्विस में लड़ा है इन चीजों के लिए, ईमानदारी से रह करके ये चीज करी। ऐसे लोग हैं और मैं समझता हूँ जीतेंगे वही। अल्टीमेटली जो है चैलेंजेस आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन अगर ऋतु जैसी बहनें और जैसे ओझा जी जैसे लोग यहाँ पे रहेंगे, बीच में एक पिवट बन करके, एक केंद्र बिंदु बन करके, तो उनके साथ में चीजें चलती रहेंगी, जुड़ती रहेंगी। इसलिए मैं भी हरियाणा से आज विशेष मैं आज 2 लाइब्रेरीज का उद्घाटन करने, ऑनलाइन क्लासेस का उद्घाटन करने गया था और मैं वहाँ से चल करके मैंने ये संकल्प किया था कि आज संविधान दिवस पे मैं ऋतु जी को अपनी समर्थन देकर आऊँगा और उनको कहूँगा कि आपकी ये जो लड़ाई है समाज के लिए, गरीबों के लिए और जो अन्याय के खिलाफ वाली है, या आप जो मजबूती से लड़ रहे हैं उसके लिए हम आपको मुबारक देते हैं, आपके साथ हैं। सोशल मीडिया पे भी हम रहे हैं और आज मैं यहाँ आकर के भी उनके समर्थन। चलिए साहब, बहुत अच्छा संदेश उन्होंने दिया और मैं 2 लोगों से बात कर लेता हूँ। इधर चलते थोड़ा सा। क्या नाम बेटा आपका? यशिका प्रताप। यशिका प्रताप, क्या करने आए हो आप? पता है क्या हो रहा है यहाँ पे? और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डे है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने आए हो? यस। कहाँ से आए हैं आप? समयपुर दिल्ली। समयपुर दिल्ली से आई है। छोटी बच्ची है लेकिन बड़ी बात, इनकी पोती है, साहब की पोती है। बड़ी बात यह है कि फुलवारिया साहब जैसे सीनियर IAS रिटायर्ड अफसर हमारे बीच में है, ओझा जैसे युवा हमारे बीच में है। और मैं ये कह रहा हूँ कि संविधान जो है वो कहीं ना कहीं जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठ करके है। उन सब धर्म, सब जाति, सब मजहब को अगर मानने की अनुमति देता है तो संविधान देता है। इसलिए मेरे तमाम लोग हैं इकट्ठे किए, ब्राह्मण भी हैं, IAS साहब भी हैं, बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। क्या नाम है गुड़िया आपका? अपेक्षा। क्या कहोगे बेटा आज के दिन संविधान दिवस पे? आप लोगों ने देख तो लिया है कि क्या क्या प्रोग्राम्स हुए हैं, सो ज्यादा कुछ नहीं, बट इतना कि हम लोगों को सबको पता है व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स टू अस, उसकी इम्पोर्टेंस हम लोगों को पता है। तो उसकी इम्पोर्टेंस उन मनुवादियों को ये बताने के लिए कि हम लोग डर को नहीं है, तो आप ये भीड़ देख सकते हैं, ये इतने लोग देख सकते हैं और इतना सेलिब्रेशन देख सकते हैं। नहीं, आप इतना सेलिब्रेशन देख सकते हो, लेकिन आज कहते हैं कि देश की आधी आबादी महिला, उनको सबसे ज्यादा राइट्स मिले, वो चाहे किसी भी जाति की थी। और महिलाओं के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहीं ना कहीं इस्तीफा भी दे दिया, ये भी बात की जाती है। तो इस संदर्भ में क्या कहना चाहोगे, जो महिलाएं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं मान रही है या संविधान को नहीं मान रही है, सविता राव जैसी महिला ऐसी समाज में रहती है, तो इस बारे में क्या कहोगे? सर, हम लोग बस उनको यही कह सकते हैं कि उन लोगों को खुद अभी नहीं पता है कि वो डॉक्टर अम्बेडकर डन टू अस, मतलब उन्होंने क्या किया है डॉक्टर
अम्बेडकर ने हमारे लिए, चाहे वो दलित महिलाएं हो, चाहे वो ब्राह्मण महिलाएं हो, आज वो खुद प्रिंसिपल भी बनी है जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो हिंदू कोड बिल पास नहीं करवाते और वो अपना रेजिग्नेशन नहीं देते तो शायद वो आज प्रिंसिपल की पोजीशन में भी नहीं। प्रिंसिपल की पोजीशन बनानी नहीं होती। तो बस लास्ट में फिर थोड़ा सा इस वीडियो में आप बताओ, तो आ जाओ, आओ 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 आओ, तुम्हारे जैसे नौजवान तो जो होने वाले नौजवान, क्या नाम है? दिवांशी। क्या कहोगे दिवांशी? भीमराव के बारे में। क्या बोलो भीमराव के बारे में? आज भीमराव, बोलो बोलो बोलो, कोई बात नहीं, कर देंगे। आज संविधान दिवस है। चलिए संविधान दिवस है, छोटे बच्चे अभी सुबह शर्मा रहे, सुबह में हम तो बोल भी नहीं पाते थे। ओझा जी के पास आते, ओझा जी सवाल वही खड़ा होता है फिर आकर के, 90 दिन से ज्यादा रितु को यहाँ बैठे हुए हो गए, अब हम रितु बात कर लेते। तो आपको नहीं लगता कि उस मनुवादी सिस्टम के तहत चलते 35 ऐसे बच्चे जो कॉलेज के बच्चे ही नहीं है, उनके फर्जी साइन करा करके एक दलित प्रोफेसर को निकाल दिया? क्या चलन रही है? बहुत सुंदर दिखती है, बहुत अच्छे कपड़े पहनती है, बहुत अच्छी गाड़ी में चलती है, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है, चुभता है कहीं ना कहीं मनुवादियों को। यही तो मनुवाद है। उन्हें क्या होता है कि यही तो मनुवाद है। 100 में 90 शोषित हैं और शोषितों ने ललकारा है। धन, धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा। जब तक सब बहुजन साथी एकजुट होकर, चाहे वो मनुवादी हो चाहे वो सत्ता हो, जब से सवाल पूछना या उनके खिलाफ लड़ना नहीं शुरू करेंगे तब तक उनको उनका हक अधिकार मिलने वाला नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि बोलता वही है जिनमें जान होती है, अगर तो मुर्दों की पहचान होती है। तो सबको एकजुट होकर रितु सिंह जी का समर्थन करना चाहिए और ऐसे मनुवादियों की हैकड़ी निकालकर इनको जेल के पीछे ठोक देना चाहिए। जेल के पीछे ठूस देना चाहिए। यहाँ पर पहले जब रितु ने बहुजन अधिकार मार्च निकाला था तो पूनम पंडित आई थी, हमारी बहुत अच्छी छोटी बहन जैसी मित्र भी है, उसको लेकर के बड़ा विवाद हुआ कि आपने ब्राह्मण को जो है वो बुला लिया। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि जाति कोई बुरी नहीं होती, वाद बुरा होता है। ब्राह्मण बुरा नहीं है, ब्राह्मण के विरोध नहीं है, ब्राह्मणवाद बुरा है, जातवाद बुरा है, गुर्जरवाद बुरा है, दलितवाद बुरा है। अगर दलित ही दलित से नफरत करता है तो वो भी बुरा है। जातियों का, मैं जातियों को नहीं मानता, जाति देश के ढांचे में कहीं फिट नहीं बैठती, लेकिन फिर भी अम्बेडकरवाद इस देश के लोकतंत्र में समाता है। समता, बंधुता, करुणा, भाईचारा के आधार पर इस देश का संविधान जो है वो कहीं ना कहीं टिका हुआ है। और जो लोग इससे डरते हैं वो सिर्फ इसलिए डरते हैं कि वो समानता और बंधुता न्याय नहीं चाहते। धन्यवाद। न्याय तो